हेलो दोस्त, अभी से थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था। बच्चा जन्म लिया नहीं, खिलौना खरीदा जा रहा है। अब स्कूल ड्रेस भी खरीदा चुका है और एडमिशन की तैयारी है। कहें तो अभी तक हम बात कर रहे थे NSIT एग्ज़ाम लेगा या TCS लेगा। अब लग रहा है बोथ एजेंसी एग्ज़ाम लेगा। और हॉट न्यूज में कौन सा है? RRB मालदा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ समझते हैं कि कैसे दोनों एजेंसी एग्ज़ाम ले सकती है, जो पॉसिबल ही नहीं है। कई बार हो भी जाता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल बात करेंगे कि सबसे पहले कंडीशन में आया था कि TCS नहीं NSIT एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी। अब ये भी आ गया कि TCS भी होगी। यानी मैं कहूँ कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं NSIT होगा, अगर वहाँ के RTI अधिकारी जो होते हैं वो कह रहे हैं TCS होगा। तो मैं पहले नंबर सही मानूं या दूसरे नंबर सही मानूं? तो कन्फ्यूज़न तो है दोस्त, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि RTI का जाके डायरेक्ट आप लिंक पे RTI नंबर डाल करके चेक कर ले। कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि एग्ज़ाम जो होना होगा वेबसाइट पे ही ऑफिशियल आएगा, और मैं भी इसी का स्वागत करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ NICT नहीं हो सकता या TCS नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है, बशर्ते हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कोई ऑफिशियल वैलिड मात्रा ना हो। अब मैं शुरू से ही कहते आया हूँ कि RTI ऐसा सूचना है जो अवेलेबल सूचना को देता है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, RRB मालदा में सक्रियता है, जबकि ग्रुप डी का तो इधर से तो कोई लिंक ही नहीं है। आप जानते हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम कौन करा रहा है, तो आपको पता लगेगा। शायद भोपाल इसकी ऑर्गेनाइजर है, या और कोई RRB हो सकता है, या हम ध्यान देंगे, लेकिन मालदा तो है नहीं। क्योंकि कई बार हमने देखा था जब RRB भोपाल के लिंक से खुलता था तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो टेंडर किया था भोपाल से हुआ था। वैसे ही मिनिस्ट्रियल वाला 3/2019 वाले की बात करते थे तो यहाँ पे अजमेर आता था, और RRB NTPC की बात करते थे तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सा आता था? आपका चेन्नई आता था। तो देखिए, कोई भी सूचना होती है जनरली ओरिजिनल RRB से आती है, और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एक प्राइवेट मामला है। ये कैंडिडेट को नहीं बताया जाता है कि कौन एग्ज़ाम लेगा। इससे क्या होती है, क्वेश्चन पेपर में मतलब कुछ मैनिपुलेट करने की चांसेस बढ़ जाती है, या अनफेयर कह सकते हैं, सीधा सीधा अनफेयर प्रैक्टिस में आ जाता है कि एग्ज़ाम कौन लेगा, इससे मतलब विद्यार्थी को नहीं है। लेकिन हम इतने आजकल सोशल हो चुके हैं, सोशल का परिभाषा थोड़ा सा सोशल हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया डिपेंडेंट हो चुके हैं। पूरी अगर लाइन कहें तो सोशल मीडिया डिपेंडेंट हो गया, और सोशल मीडिया का जितना उपयोग है उतना दुरुपयोग भी है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको दुरुपयोग करने के लिए यूज करते हैं, और उसका माध्यम हम भी बन जाते हैं कई बार जब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ये ख़त्म करूँगा इस वीडियो के बाद। मैं नहीं चाहता कि इस पे जब तक ऑफिशियल ना आए नहीं बनाना चाहिए, तो वेट करेंगे अगली ऑफिशियल का। लेकिन अभी यहाँ पे कह रहे थे कि दोनों एजेंसी होगा, कैसे होगा? तो एक और RTI अप्लाई। टेलीग्राम चैनल पे एक बंधु ने, मेरा टेलीग्राम चैनल में ग्रुप चैट है, इसमें मुझसे एक कैंडिडेट ने पूछा है आप ही बता दीजिए कि कौन सा है। कुछ लोग TCS कह रहे हैं जो फेक लग रहा है, अब सही क्या है वो बता दीजिए। अब हम बोले अभी कोई पता नहीं है, मुझे लगता है कि दोनों हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा ही नहीं है तो हम किसको कहें। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट ने बोला कि मैं भी RTI लगाया हूँ, इसको एक बार देख लीजिए। तो देख लीजिए, हम देख लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसको टेलीग्राम को करते हैं बंद। अब आते हैं ऑफिशियल की बात पे। तो हम ऑफिशियल पे आते हैं, तो देखिए कैंडिडेट ने ये भी एक दिन का रिप्लाई है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ भी नहीं कहता कि 100% सही है, लेकिन वेबसाइट देख लीजिएगा जो आप कर रहे थे। RTI ऑनलाइन का वेबसाइट है। अब इसमें स्क्रीनशॉट में मैनिपुलेट करने का तो चांसेस रहता है, लेकिन कम हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए कि ये वेबसाइट पे है थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ने RRB मालदा को ही किया है, और RE नंबर 22, इस नंबर को याद कर लेंगे हम। RRB email, और उसके बाद पब्लिक में RE
उसके बाद 22, उसके बाद 4 बार 0 और लास्ट में 2। ये एप्लीकेशन नंबर है, उससे पहले RE ऐसा कुछ है, उससे पहले मालदा है और इधर में RRB है। इसको हम देखें तो कैंडिडेट ने शेयर किया है। हालांकि मैं यहाँ पे भी कहता हूँ RTI बहुत विश्वसनीय सूचना नहीं है जिस पे आप 100% यकीन करें, क्योंकि इसमें भी वही डाटा दिया जाता है जो अवेलेबल रहता है, ना कि हाइपोथेसिस। और जो आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है ये तो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, इस कॉन्फिडेंशियल डाटा को जनरली कोई शेयर नहीं करता। लेकिन चलिए अब इसी रिप्लाई को थोड़ा सा और देख ले क्या रिप्लाई आया है। तो 1 मिनट में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। आज ही का रिप्लाई है, इधर आइए। अब यहाँ पे देखिएगा, उस हम पहले एप्लीकेशन को मिला लेंगे। योर अभी मेल के द्वारा आया है, ध्यान दीजिएगा, और मेल वाला भी पूरी तरह से सही नहीं है। RRB मालदा RE एप्लीकेशन नंबर 22/0 4 बार 0 और 2, डेटेड 3/1/22 का है योर एप्लीकेशन का, और इनके पास आया है 4 तारीख को। एप्लीकेशन 3 को लगाया था, 4 को, एक दिन में। यानी RRB मालदा से बहुत जल्दी रिप्लाई आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जवाब देने वाले यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, यहाँ पे नाम चेंज होंगे। राजीव कुमार जी हैं, CPIO असिस्टेंट सेक्रेटरी RRB मालदा। और फर्स्ट कंडीशन हमने जो बात किया था उसकी भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, तब हमें कोरिलेट करने में आसान होगा। यहाँ पे है फर्स्ट अपीलेटिंग अथॉरिटी यानी APA चेयरमैन ऑफ आल्दा SK शाह जी। इन्होंने बोला है NSIT, और इन्होंने क्या बोला है, दोनों की हम लेके चलेंगे। इन्होंने बोला है पहली कोरारी, पहला क्वेश्चन था विच ECA, हालांकि ये सही से लैंग्वेज में नहीं है, मैं बता दूं। विच ECA ऑफ कंडक्ट एग्जाम RRC सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/2019 ऑफ RRC ग्रुप D। इसका हिंदी मीनिंग सही पैराग्राफ में नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये था कि कौन सी एजेंसी किसका ECA रहेगा, इसके लिए RRC ग्रुप D का। और दूसरा कह रहा है कि हु कंडक्ट द एग्जाम ऑफ RRC 1/19 ग्रुप D एग्जाम नेम। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो पहला तो कहते हैं कि पहला का जवाब NSIT, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो थोड़ा देखिए यहाँ पे नाम भी सही नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा NTS, देखिए NTESC, ये तो एक नया ही नाम आ गया है, जबकि NSCIT एक्चुअल ओरिजिनल नेम है। अब देखिए यहाँ पे कितना मिस्टेक है, या तो मिस्टेक करने वाले एडिट में किए हैं, या एडिटिंग सही नहीं है, या उन्होंने कोई और एजेंसी का नाम दे दिया। फिर दूसरे सवाल में दे दीजिए, देखिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। दूसरे सवाल में बोल रहे हैं, दूसरे सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी TCS होगा। तीसरा सवाल में पूछा गया है कि क्या यस या नो में बताइए कि TCS होगा या नहीं, तो कह रहे हैं TCS होगा। चौथा सवाल था कि आपकी RRB JEE की रिक्रूटमेंट कब आएगी 2022 का, तो अनएक्सपेक्टेड है, अभी कोई सूचना नहीं है। RRB CBT 2 में कितने एग्जाम होगा, NTPC की रिगार्डिंग बोला अभी फाइनलाइज नहीं है, और बोला है व्हेन LP न्यू रिक्रूटमेंट कमिंग इज अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या कहेंगे, तो पहली कंडीशन में कह रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा इसी में देखें तो एक कंडीशन में TCS, 1 मिनट, पहली कंडीशन में TCS, दूसरी कंडीशन में NSCIT, और तीसरी कंडीशन तो हम कह दें कि बोथ, तो कोई भी सही नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा एनालिसिस हमें समझ में आता है। यहाँ पे एक पॉइंट में थोड़ा सा और टाइम लूँगा। यहाँ पे कहता है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी NSCIT, और इसी को हम एजेंसी नहीं अथॉरिटी, मैं शुरू में भी बोला था अथॉरिटी है। और यहाँ पे अगर कहें 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखें तो अगर इसकी स्पेलिंग हम मान लेते कि सही है IT, तो यहाँ भी वही बात बोल रहा है, ECA कंडक्ट NSIT, और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी यहाँ पे हु कंडक्ट एग्ज़ाम, तो वो TCS। तो यहाँ तो दोनों दिख रहा है। तो इसको एक और थोड़े से हम एनालिसिस के टर्म में चले थोड़ा सा, तो देखिए अथॉरिटी और एजेंसी में बहुत आसमान का
फ़र्क है। जैसे हमने बात करते हैं आसमान ज़मीन का, तो ECA एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, और यहाँ पे अथॉरिटी जहाँ लिखा हुआ है तो अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। सीधी भाषा में बात करें, इसका नाउन प्रोनाउंस में अलग अलग चीज़ें चेंज हो सकती है। एजेंसी की बात करें तो संस्था। अब ये दोनों को ध्यान से समझने के लिए लॉजिक पे हम बता रहे हैं, आपको समझिएगा थोड़ा सा। कर रहे हैं, 3 चीज़ें हैं, एक पेपर कटिंग है, एक ईमेल है और एक फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, सही रहेगा, फेक न्यूज़ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि एग्ज़ाम पेपर कटिंग को एग्ज़ाम कराना है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं RRB को एग्ज़ाम कराना है। ईमेल उसका टेंडर लिया है, और टेंडर तो ले लिया, इसके पास सारा सिस्टम नहीं है। ये तीसरे आदमी को हायर करता है कि आप एग्ज़ाम करा दीजिए, जिसको फेक न्यूज़ हम कह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और सर्वर वगैरह एग्ज़ाम सेंटर इसके पास अवेलेबल है। और इसी चीज़ को मैं सीधा चीज़ इस वाले सारे प्रकरण को ग्रुप डी को एग्ज़ाम से रख लूँ, तो मैं इसी का कलर चेंज कर रहा हूँ केवल लिखने के लिए, और मैं मिटा नहीं रहा हूँ कुछ। मैं कह दूँ कि पेपर कटिंग RRB है, RRB यहाँ RRC हो जाएगा। मैं कह दूँ कि अथॉरिटी ईमेल है, और कह दूँ कि एजेंसी फेक न्यूज़ है। यानी जो अगर दोनों RTI के रिप्लाई देखें तो RRB का एग्ज़ाम कराना है, उसकी टेंडर मिला है NSIT को, और उसके क्वेश्चन पेपर सेट सर्वर वगैरह एग्ज़ाम वगैरह की फैसिलिटी कराने की जिम्मेवारी TCS को है। यानी जो टेंडर लिया है ईमेल ने, इस टेंडर को सबलेटिंग कर दिया है। सबलेटिंग आप जानते हैं, अपनी ही टेंडर को अपनी नहीं करने के बदले दूसरे से कराना। हम अथॉरिटी है, यानी आप जानते ही हैं कोई भी टेंडर जब ओपन होती है, ओपन टेंडर का एक पार्टिसिपेशन होता है कि जो एजेंसी टेंडर ले लेता है, इसको अगर सीधी भाषा में मैं बताऊं कि आपको बनाना है एक पुल, ठीक है, पुल से थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। आपका बनाना है एक घर, आपने एक ठेकेदार को हायर किया, ठेकेदार वो सब कुछ उसके पास व्यवस्था रखने की उम्मीद आपने ठेकेदार के पास है, आपने सोचा कि सब कुछ रखा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ठेकेदार के पास तो हो सकता है मिस्त्री हो, यानी लेबर हो, जितने इसमें लगने वाले सेटिंग वूटिंग की व्यवस्था करना सारा चीज़ हो, लेकिन ठेकेदार के पास फैक्ट्री नहीं है जो सीमेंट बना सकता है, ईंट बना सकता है। तो ये क्या कर लिया, इसने थर्ड एजेंसी को एक हायर कर लिया, इस ईंट और एजेंसी को, इसको बोलते हैं इस सबलेटिंग। यानी वो यही कंडीशन मुझे भी कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है कि RRC ग्रुप डी ने टेंडर दिया NSIT को, जो अधिकारी है इस टेंडर को एग्जीक्यूट करने का, और इसने बोला कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो आपको TCS से एग्ज़ाम करा देते हैं। ये भी एक पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं कहता कि 100% सही है, लेकिन पॉसिबल ये भी एक है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, मैं अगला वीडियो नहीं इस पर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इंड, और वेट करता हूँ ऑफिशियल क्या आता है, और आपको भी वेट करना चाहिए और अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। एजेंसी कोई भी होगा, संभावना आप ही को क्रिएट करना है और आप ही सक्सेस होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।